फिर मम्मी को तो मैंने बोल दिया, फिर वो चुप हो गई। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट करी हूँ मरना क्या। तो फिर मम्मी कह रही ठीक है, हम तो कह ही सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो कह रहे थे बेदखल कर देंगे ये वो, हम तुम हमारी औलाद नहीं हो। आपको डर नहीं लग रहा? अदरवाइज भी तो अनसेफ ही है ना। मैं तो फिजिकली अनसेफ से ज़्यादा मेंटली अनसेफ फील करना ज़्यादा खतरनाक लगता है मुझे। यहाँ पे आके तो बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल फील हो रहा है। कॉलेज में एडमिशन को लेके बगावत चली, वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़वाना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो जब मैं कोविड स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं गर्ल्स कॉलेज में क्यों पढ़ूँ। मुझे गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने से दिक्कत नहीं थी, मुझे दिक्कत ये थी। तो मतलब अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो तुम ऐसे ही भूखे मर जाओगे? आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ, शीतल नाम है तो मेरा। आप भी 4 दिन से बैठी हुई हैं। बिल्कुल, अच्छा। 20 तारीख से मैं यहीं सो रही हूँ दिन रात। तो एज अ लड़की ये मतलब बड़ी बात होती है कि अब आपकी फैमिली आप पे दबाव नहीं बना रही? शुरुआत में तो उनको पता नहीं था, फिर मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, तो उनको फिर पता चला। फिर कह रहे हैं कि पड़ोसी जो हैं वो बोल रहे हैं कि पड़ोसी एक आंटी है, वो मुझे भी मैसेज कर करके बोल रही पता नहीं क्या हो जाएगा वहाँ पे, क्या तुम्हारे साथ हो जाएगा, वापस आ जाओ। घर पे आके मम्मी से बोल रही कि बेटी को वापस बुला लो, इस तरीके से कर रहे। और मम्मी के फ़ोन आ रहे, फिर मैं मम्मी भी इसी तरीके से बोल रही। फिर मम्मी को तो मैंने बोल दिया, फिर वो चुप हो गई। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट करी हूँ मरना क्या। तो फिर मम्मी कह रही ठीक है, हम तो कह ही सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। पापा के भी मैसेजेस आ रहे थे। पापा तो खैर एक दूसरा मुद्दा है, उसकी वजह से ज़्यादा परेशान है। तो कह रहे थे बेदखल कर देंगे ये वो, हम तुम हमारी औलाद नहीं हो। मतलब वो इस यहाँ पे आने को लेके इतना दुखी नहीं है। हाँ, क्या आने को लेके भी दुखी हैं, लेकिन देख दूसरा मुद्दा इससे और ज़्यादा दुखी है। आपका नाम? शीतल। शीतल। आप गाजियाबाद से हैं शीतल। जैसे कि ये पूरा थोड़ा बात कर लूँ, फैमिली फीमेल फीमेल टॉक चल रहा है अब। महिला आबादी 50%, अब फीमेल फीमेल बात चल रही है। तो शीतल, अ, ये जो पूरा आंदोलन है इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं। आप क्योंकि आपने बताया आप चलाती हैं सोशल मीडिया, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि इस प्रोटेस्ट को तमाम तरीके से दिखाने की कोशिश है। इस तरीके की चीजें जब सोशल मीडिया पर चल रही हों तो एज अ पेरेंट्स उन्हें डर तो है आपकी फैमिली को, आप एक उनकी औलाद हैं, लड़की हैं, कुछ भी हो सकता है। हम जिस समाज में हैं उसमें औरतों के लिए वैसे भी कितना अनसेफ है आपको पता ही है। आपको डर नहीं लग रहा? अदरवाइज भी तो अनसेफ ही है ना। मैं तो फिजिकली अनसेफ से ज़्यादा मेंटली अनसेफ फील करना ज़्यादा खतरनाक लगता है मुझे। यहाँ पे आके तो बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल फील हो रहा है। यार तो मम्मी पापा तो यार टेंशन में होंगे ना। मम्मी पापा तुम तो यहाँ आ गई, वहां पे उनका हर पल एकदम टेंशन में बीत पापा तो रहा है। हमेशा से ही टेंशन में रहे। मम्मी पापा तो 21 की उम्र में शादी करा देना चाहते थे। उनसे तो बगावत ही चल रही है। अभी मैं 29 ईयर्स की हूँ, उनसे तो कॉलेज में एडमिशन को लेके बगावत चली। वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़वाना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो जब मैं कोविड स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं गर्ल्स कॉलेज में क्यों पढ़ूँ। मुझे गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने से दिक्कत नहीं थी, मुझे दिक्कत ये थी कि आप किस मेंटेलिटी के साथ मुझे गर्ल्स कॉलेज में डालना चाहते वो हो। तो आपकी सेफ्टी के लिए ना इतना बाउंडेशन लगा रहे थे। क्या है की सेफ्टी, जब दुनिया में गर्ल्स ही गर्ल्स रहेंगी क्या। दुनिया में तो लड़का लड़की महिला पुरुष सब रहेंगे ना। तो हमेशा आप इस तरीके से बांध के थोड़ी ना रख लोगे। तो उनसे तो बहुत लंबे टाइम से बगावत चल रही है, तो उन्हें पता है कि ये तो बगावती ही है। तो इस वजह से वैसे कमेंट्स वगैरह वो भी पढ़ते होंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसमें। तो क्या क्या वीडियो डाला आपने इस प्रोटेस्ट से? मैं बस क्योंकि हम यहाँ 20 तारीख से लगातार हैं, दिन रात यहीं सो रहे हैं। बस हम 3-4 बार घर गए हैं, 2-3 घंटे के लिए, वो भी नहाने धोने कपड़े चेंज करने। अभी जब से अनशन शुरू करा है तब से तो हमने ठान लिया कि घर भी नहीं जाएंगे। तो एक कैसे ये नेचुरल कॉल्स वगैरह जो आती हैं उसको कैसे निपटाती हो? वॉशरूम, नहाना धोना? वॉशरूम इधर है, एक इधर है। तो उसमें तो पानी और इन सब की। अनशन शुरू होने से पहले तक गंदे थे, पानी की समस्या थी। लेकिन जिस दिन से अनशन शुरू हुआ है उस दिन से पानी की कोई समस्या नहीं है। और मेरे ख्याल से 3-4 घंटे पे फिनाइल से सफाई भी हो रही है, तो अभी ठीक है। नहाना भी यहीं कर लेते हैं हम तो, पब्लिक टॉयलेट में ही एडजस्ट करके। कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, कुछ लोग अपनी यूनिवर्सिटी जाके नहाते हैं, पर हम यहीं नहा रहे हैं। तो मतलब अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो तुम ऐसे ही भूखे मर जाओगे? हम तब तक मतलब मैं सोच के भी हैरान होती हूँ कि
मतलब सच में मेरे तो समझ के परे है भाई। अभी तुम यंग हो यार, मतलब देश को जरूरत है ऐसे यंग पावर्स की जो देश को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करें। एक तो हमारी सरकार ऐसी है जो यूथ की सुन ही नहीं रही है, और दूसरा यूथ भी जो है वो सुनाने के लिए इतना पागल हुआ है कि खाना पानी छोड़ चुका है। मतलब भूख हड़ताल पे है, पानी पी रहे हैं। हाँ, भूख हड़ताल हम करना चाहते। देखो गांधी जी भी मरे तो नहीं थे ना, उन्होंने भी कितने अनशन करे, 16-17 अनशन करे थे अपने अपने जीवन काल में, है ना। तो वो दूसरी बात थी, अभी हम 21वीं सदी में हैं। हाँ ये अभी अभी हम सोशल मीडिया वाले ऐसे जोन में हैं जिसमें सरकार किसी भी अच्छे प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से बर्बाद कर सकती है। तो वही तो हम करना चाहते हैं ना, हम ऐसी अभी जब मैं यहाँ शूट कर रही हूँ शीतल, तब भी इस प्रोटेस्ट के बारे में कई तरीके की बातें चल रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दूर बैठा शख्स है वो जो इसमें जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो अपने अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या बैठा चुका है प्रोटेस्ट के बारे में। इस हताशा में सच की लड़ाई लड़ना थोड़ी छोड़ी जा सकती है। पहला आंदोलन है आपका ये? कॉलेज में आंदोलन किया था स्टूडेंट यूनियन बनाने के लिए। हमारे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन नहीं थी, तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था। की हो इससे पहले? भूख हड़ताल नहीं की उसमें, भूख हड़ताल कभी नहीं की। तो ये सब मतलब ये मतलब बहुत रिस्की होता है ये चीज। हाँ, डर नहीं लगता है कि कभी कुछ हो जाए, बीपी इतना ही लो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे तो मेरे का तो एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। मतलब मन करता है ऐसा कुछ करने का ना जिसमें जान की बाजी लगी हो, तो इसलिए कर रहे हैं। भैया हम लोग बड़े कमजोर थे। दुख बहुत ज्यादा है अंदर, उस दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं गर्मी में मर के पूरे शरीर में लाल लाल फुंसी हो गई हैं गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, दो दो दिन तक कपड़े ना बदलने की वजह से, पर फिर भी डटे हुए हैं। आपके घर वाले मना नहीं रहे हैं? घर वाले बताया तो आपको उतना ही कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा ही हुआ तो हो सकता है यहाँ पे आ जाएं कुछ दिनों बाद, अगर अनशन का या हालत खराब होने का पता चला, लेकिन फिर भी वो लेके वापस नहीं जा पाएंगे।